चलिए, आज समय में एक बहुत लंबा सफर करते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कि हमारा अपना घर, हमारा सौरमंडल, सूरज, बृहस्पति और हाँ, हमारी पृथ्वी आखिर बने कैसे। जरा सोचिए, अगर हम सच में 4.6 अरब साल पीछे जा पाते तो हमें क्या दिखता। यकीन मानिए, जो नज़ारा होता वो आज के हमारे सौर मंडल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये सवाल हमें सीधा हमारी पैदाइश की कहानी तक ले जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले, गैस और धूल के एक बहुत ही विशाल, ठंडे और घने बादल से। यही वो जगह थी जहां से हमारे पूरे सौर मंडल की नींव पड़नी थी। अंतरिक्ष में ना ऐसी कई जगहें हैं जहां नए तारे जन्म लेते हैं। वैज्ञानिक इन्हें स्टेलर नर्सरी कहते हैं। हमारा सौरमंडल भी एक ऐसी ही नर्सरी में पैदा हुआ था, एक ऐसे ही बादल से जिसे हम सोलर नेबुला के नाम से जानते हैं। यहीं से सब कुछ बना, हर एक ग्रह, हर एक तारा। अच्छा, तो सवाल ये है कि वो शांत बादल अचानक हरकत में कैसे आया। माना जाता है कि पास में ही किसी विशाल तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा। उस धमाके से निकली शॉकवेव ने इस बादल को हिलाकर रख दिया और सारी गैस और धूल बीच में इकट्ठा होनी शुरू हो गई। और बस इसी एक घटना ने उस कमाल की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जिससे हमारे सौरमंडल का पावर हाउस, हमारा अपना सूरज बनने वाला था। देखिए, जैसे जैसे ज्यादा धूल और गैस केंद्र में जमा होती गई, उसका गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि उसकी खींचने की ताकत, और भी ज्यादा बढ़ती गई। इससे केंद्र और भी ज्यादा घना और गर्म होता गया और उसने धीरे धीरे एक गोल आकार लेना शुरू कर दिया। एक तारे की इस बिल्कुल शुरुआती शक्ल को प्रोटोस्टार कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की ये सारी ताकत गर्मी में बदल रही थी और केंद्र का तापमान बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक। इतना गर्म कि हम कल्पना में नहीं कर सकते। और इसी जबरदस्त गर्मी और दबाव पर वो जादू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और इस प्रोसेस में पैदा हुई बेहिसाब ऊर्जा, बस उसी पल हमारा प्रोटोस्टार एक असली तारे में बदल गया, हमारा सूरज। तो एक तरफ सूरज का जन्म हो रहा था और दूसरी तरफ ग्रहों के बनने की कहानी भी शुरू हो चुकी थी। तो चलिए अब सौर मंडल के पहले और सबसे बड़े ग्रह पर नजर डालते हैं। एक ऐसा ग्रह जिसने बाकी सब कुछ बनाने में एक बड़ा रोल निभाया। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह था। मतलब जब वो बन रहा था तो उसे अपने आसपास की सारी गैस और धूल को इकट्ठा करने के लिए खूब सारा टाइम मिला और उसे टक्कर देने वाला कोई दूसरा बड़ा ग्रह था भी नहीं। पता है, बृहस्पति इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर उसने थोड़ा और सामान, मतलब थोड़ा और मास इकट्ठा कर लिया होता तो वो खुद एक छोटा तारा बन सकता था। इसलिए कई बार मजाक में उसे एक फेल्ड स्टार या असफल तारा भी कहते हैं। वो तारा बनते बनते बस रह गया। तो जब बाहर की तरफ बृहस्पति जैसा गैस का दानव बन रहा था तो सूरज के करीब क्या हो रहा था। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारी अपनी पृथ्वी और दूसरे चट्टानी ग्रहों का जन्म कैसे हुआ। ये एक बहुत ही उथल पुथल वाली और टक्करों से भरी प्रक्रिया थी। देखिए, सूरज अपने अंदर नेबुला का सारा मटेरियल नहीं खींच पाया। जो कुछ भी बचा उसने सूरज के चारों तरफ एक घूमती हुई डिस्क बना ली। इसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। इसी बचे हुए मलबे से पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह बने। तो प्रोसेस कुछ ऐसा था। पहले छोटे छोटे पत्थर और धूल के कण आपस में चिपककर थोड़े बड़े हुए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बड़े टुकड़े एक दूसरे को खींचने लगे और प्रोटोप्लैनेट बन गए। और फिर आखिर में इन प्रोटोप्लैनेट ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींचकर साफ कर दिया। इसी प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं। और करोड़ों सालों तक ऐसा चलने के बाद हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह बनकर तैयार हुए। अगर आप हमारे सौरमंडल को ध्यान से देखें तो ये साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सूरज के पास चट्टानी दुनिया और उससे बहुत दूर गैस और बर्फ के विशाल ग्रह। तो देखिए, स्थलीय ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सूरज के करीब हैं, चट्टान और धातु से बने हैं और काफी गर्म हैं। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रह बहुत दूर हैं, गैस और बर्फ से बने हैं और बेहद ठंडे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? सौरमंडल का ये बंटवारा इस तरह से क्यों हुआ? इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब है। असल में सारा खेल सूरज की गर्मी का है।
सूरज के करीब इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें और बर्फ टिक ही नहीं सकीं, वो भाप बनकर उड़ गईं। वहां सिर्फ भारी चीजें जैसे कि चट्टान और लोहा ही ठोस रूप में बच सकीं, और उन्हीं से ये चट्टानी ग्रह बने। जबकि सूरज से दूर, जहां काफी ठंड थी, वहां गैस और बर्फ आसानी से जम गए और उनसे वो विशाल ग्रह बन गए। चलिए अब ग्रहों से भी आगे बढ़ते हैं और हमारे सौरमंडल के उन रहस्यमयी और विशाल बाहरी इलाकों की एक छोटी सी सैर करते हैं। ग्रहों के पार जाने पर हमें सबसे पहले काइपर बेल्ट मिलता है, जो प्लूटो जैसे हजारों बर्फीले पिंडों का घर है। उससे भी बहुत बहुत दूर ओर्ट क्लाउड है, जो एक विशालकाय बुलबुले की तरह हमारे पूरे सौरमंडल को घेरे हुए है। और हाँ, एक और चीज है, हेलियोस्फीयर। ये सूरज से निकलने वाले कणों का एक सुरक्षा कवच है, जो हमें बाहरी अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। धूल के एक बादल से लेकर एक ऐसे ग्रह तक जिस पर जीवन है, हमारे सौरमंडल की 4.6 अरब साल की ये कहानी वाकई में कमाल की है। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इस विशाल ब्रह्मांड में न जाने कितने और सौरमंडलों की कहानियां शायद अभी-अभी शुरू हो रही होंगी।